हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि फरवरी का मंथ आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है। इस मंथ में आप लोग की किस्मत, आप लोग की डेस्टिनी आप लोग के लिए क्या कुछ लेकर आ रही है, क्या आपकी एनर्जीज इस महीने रहेंगी, साथ में क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है इस मंथ के लिए, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे रोज क्वार्ट्ज का स्टोन एंड साथ में है यहाँ पे ये न्यू बिगनिंग्स का कार्ड। ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे मैजिकल गेटवे एंड साथ में है यहाँ पे ये ब्लैक टर्मलिन का स्टोन। ओके, सो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीथिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जो भी क्रिस्टल या कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे ये एक चैनल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने ये न्यू बिगनिंग्स का कार्ड एंड साथ में रोज क्वार्ट्ज का स्टोन चूज किया है, सो देख लेते हैं फरवरी का मंथ आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ इस महीने आप लोग के लिए आकर रहेगा, आपकी किस्मत आपके लिए क्या लेकर आने वाली है, साथ में क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। सो ये स्टोन को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स guide me for option first. 10 of swords. Mm-hmm. 5 of pentacles. 2 of swords। किसी तरीके की एंडिंग से आप लोग गुजरे हो, कुछ तो खत्म हुआ है यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में। कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनकी वजह से बहुत परेशान हो। ऐसा लग रहा है आपको कि अभी कोई होप नहीं है आगे बढ़ने की, काफ़ी परेशान हो भाई। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड एक और देख लेते हैं, दी स्टार। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट, अगर मैं बात करूँ कि अभी की आपकी एनर्जीज कैसी हैं जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, काफ़ी परेशान होंगे अपनी लाइफ में आप लोग। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ख़त्म हुई होंगी आपकी लाइफ में से। और फाइनेंशियली भी देख रही हूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही होंगी। हो सकता है कि कुछ लोगों को किसी तरीके का कोई लॉस हुआ हो, किसी लॉस से वो गुजरे हो, फाइनेंशियली कोई नुकसान हो गया हो या किसी भी तरीके से, जिसकी की वजह से आप लोग काफ़ी परेशान हो। मतलब सारा ही जैसे कहते हैं ना कि वो कॉन्फिडेंस सा ही चला गया है, होप्स ही चली गई हैं और अभी आपको नहीं पता कि आगे क्या करना है, किस तरीके से करना है, कैसे आगे बढ़ना है। सो फरवरी मंथ की यहाँ पे एनर्जीज तो ऐसी है कि जब ये महीना शुरू होगा आप लोगों के लिए आपकी एनर्जीज थोड़ी सी ऐसी ही डगमगाती सी ही रहेंगी। परेशान ही रहोगे, लॉस्ट ही रहोगे, दुखी रहोगे। इट जस्ट लाइक ब्लेम कर रहे हो, आप खुद को ब्लेम कर रहे हो या फिर अपनी सिचुएशन के लिए आप दूसरे लोगों को ब्लेम कर रहे हो। लेकिन धीरे 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 ना इस महीने की एनर्जीज आप लोगों के लिए ऐसे रहेंगी कि वो आपकी एनर्जीज में लिफ्ट लेके आएंगी, एक बूस्ट लेके आएंगी। कि जैसे आपको लग रहा है ना कि सब कुछ खत्म हो गया, तो आपकी अंदर से एक आवाज़ आएगी कि नहीं, अभी बहुत कुछ मुझे करना है, मुझे बहुत आगे बढ़ना है, मुझे बहुत आगे जाना है और यहाँ पे मेरी लाइफ ख़त्म नहीं होती है। अगर एक जगह मेरे जो प्लान्स है वो वर्क नहीं करे हैं तो मेरी लाइफ ख़त्म नहीं होती है। और फिर आप जैसे कुछ ठान रहे हो कि अब मुझे कुछ नया करना है, अब मुझे कुछ क्रिएटिव करना है। सो यहाँ पे आप लोगों के लिए ना इस महीने अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं।
आइडियाज आपके माइंड में आ रहे हैं कि आपको क्या करना है। अगर ये साइड जो है वो आपकी वर्क नहीं करी तो अभी आपको कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। मोटिवेशन आ रहा है किसी तरीके से। हो सकता है कोई इंसान इंस्पिरेशन बन के आपकी लाइफ में आ जाए, आपको इंस्पिरेशन देके हो सकता है कि वो चला भी जाए, लेकिन वो जो काम करने आएगा वो ये कि आपको मोटिवेट करना है उससे। ठीक है। यहाँ पे किसी तरीके का सेलिब्रेशन भी मैं देख रही हूँ इस महीने। हो सकता है किसी की शादी में आप लोग जाओ, कोई फैमिली फंक्शन में जाओ, किसी की बर्थडे हो, आप आपकी फैमिली में आपके किसी क्लोज्ड वन की बर्थडे हो, कोई पार्टी हो, कोई सेलिब्रेशन पार्टी हो, वहाँ पे आप कुछ नए लोगों से मिलो। कुछ नए लोगों से मिलोगे तो हो सकता है कि कुछ नए आइडियाज़ भी आप लोगों को मिले। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ ना यहाँ पे ऐसी ही हो रही है कि हेल्थ वाइज भी प्रॉब्लम चल रही है, बिकॉज जब मन से परेशान हो तो वो इफेक्ट जो है वो हेल्थ पे पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपकी एनर्जीज में बूस्ट जो है वो आ रहा है। और फिर आप यहाँ पे कुछ नया कुछ शुरू कर रहे हो, कुछ छोटे सिरे से शुरू कर रहे हो। जैसे पहले आपकी प्लानिंग थी कि भाई अपना ऑफिस खोलेंगे, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, एकदम ग्रैंड उसका इनॉग्रेशन रखेंगे, इतने सारे लोगों को इनवाइट करेंगे, ये शो ऑफ करेंगे, वो करेंगे। लेकिन अभी क्या है, एक छोटी सी आप स्टार्टिंग कर रहे हो जहाँ पे आप ज़्यादा किसी को नहीं बता रहे, लेकिन अभी क्या है, मेहनत ज़्यादा करनी है, शो ऑफ कम करना है। आपको अपनी अपनी ना कुछ बीते टाइम में आपको कुछ सबक मिले हैं आपकी लाइफ में। उन उन लेसन्स को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ये मैं कहूँगी। और किसी तरीके से कोई ना कोई भाई अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पे आ रही है आप लोगों की तरफ, जिसके चलते आपको मैं ये भी देख रही हूँ कि नेम फेम मिल रहा है। थोड़ी सी यहाँ पे मैं इस महीने ये भी देख रही हूँ कि लोगों की अटेंशन आप लोगों को मिल रही है। आई डोंट नो आप लोग क्या कर रहे हो, ऐसा किस तरीके से कर रहे हो, लेकिन जिस एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, जैसे कोई शादी है, आपने बड़ा अच्छा एक डांस परफॉर्मेंस दे दिया तो लोग कई दिन बाद तक भी जैसे आपकी तारीफें कर रहे हैं। कुछ इस तरीके की, आई डोंट नो आप लोग क्या करने वाले हो, अगेन ये जनरल रीडिंग है, लेकिन किसी तरीके से लोगों की तारीफें, अप्रिसिएशन, अटेंशन आपको मिल रही है। तो वो चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए। अपने लुक्स के ऊपर आप लोग काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाले हो, अपने लुक्स को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहने वाले हो आप लोग। ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रही है। एंड यहाँ पे है दी स्टार का कार्ड, जो कि सबसे ज़्यादा इस रीडिंग का ब्यूटीफुल कार्ड है, और वो है अपनी लाइफ में मीनिंग्स ऐड करना। यहाँ पे इस रीडिंग के चलते हुए इस कार्ड का जो मतलब मेरे लिए आ रहा है आप लोगों के लिए, वो यही आ रहा है कि अपनी लाइफ में मीनिंग्स ऐड करना। मतलब बाहरी दुनिया में तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बाहरी दुनिया में तो बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन आपको एक इनर कॉलिंग आएगी अपने अंदर से कि मतलब अपनी सोल को पहचानना, आपकी वो सोल कॉलिंग जो कहते हैं ना, वो अपने अंतरात्मा की आवाज़ कहीं ना कहीं उसको आप इस महीने सुन पाओगे, और उस डायरेक्शन में भी आप लोग आगे बढ़ोगे। इसके चलते मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप लोग कुछ सीख सकते हो। आई डोंट नो, कुछ लोग जैसे यहाँ पे क्रिस्टल्स के बारे में सीखना चालू कर रहे हैं। क्रिस्टल्स में बड़ी दिलचस्पी है आप लोगों को, तो क्रिस्टल हीलिंग आप लोग स्टार्ट कर रहे हो। कुछ ऐसा तो यहाँ पे है, किसी तरीके की हीलिंग आप लोग ना सोच रहे हो कि मैं ये हीलिंग मोडालिटी सीख लेता हूँ, या फिर अगर ऑलरेडी आता भी है कुछ, वैसे नहीं आता यहाँ पे बहुत सारे लोगों को, लेकिन आप लोग सीखोगे। क्योंकि ये अभी मुझे जो नज़र आ रहा है वो फर्स्ट कॉलिंग आप लोग के लिए नज़र आ रही है, कि अपना कदम जैसे आप रख रहे हो कहीं पे, अपना कदम जैसे बढ़ा रहे हो। और देखो एकदम से ना लाइफ में सारी चीज़ें जो है वो नहीं सॉर्ट हो जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट हो रही हैं। अगर मैं आपके रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव से बात करूं, आपकी लव लाइफ लेके बात करूं, तो अगर से यहाँ पे आप लोग सिंगल हो ना, तो आप लोग को डेफिनेटली मुझे बताना भाई, दूसरे जब आप कपल्स को देखते होंगे ना तो बड़ा ही ऐसा फील होता होगा हमारी लाइफ में कोई क्यों नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप जलस हो जाते होंगे, लेकिन आपको ना अपने जीवन की कमियां खलने लग जाती होंगी, है ना। तो ये चीज ना फरवरी में आपके साथ होना बंद हो जाएगी। आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन हाँ देखो, ये एक प्रॉब्लम होती है। अगर कोई और रिलेशनशिप में है, कोई और साथ में खुश है, अगर उसको देख के हमें अपनी कमियां फील होने लगती है, तो ये एक भाई प्रॉब्लम है। आप समझ जाओगे कि इस तरीके से फील होना जो है वो अच्छी बात नहीं है, और आप दूसरों की खुशियों में खुश होना सीख जाओगे भाई। अब आप जब किसी कपल को देखोगे तो आपको इस तरीके की फीलिंग नहीं होगी। और अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप अपने रिलेशनशिप को दूसरों के रिलेशनशिप्स के साथ कंपेयर करते होंगे,
कि वो कपल्स तो ऐसे करते हैं, हमारे बीच देखो ये चीज़ें चल रही हैं। कुछ कंपैरिजन की वजह से लड़ाई झगड़े हो जाते होंगे, और कुछ लोगों की यहाँ पे बातचीत ही बंद हो गई होगी, कोई सीरियस लड़ाई झगड़ा हो के, जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं। तो आप उन चीज़ों को भाई समझोगे, पॉइंट आउट करोगे कि आपकी गलती कहाँ से हुई, कहाँ से नहीं हुई। मैं एक चीज़ बता दूं कि जो भी लोग सेपरेशन में हैं, मैं ऐसे नहीं कह रही कि इस महीने आपका बिल्कुल ही पैचअप हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई कि जो गलती आपने पहले करी है वो आप दोबारा ना करें, ठीक है। चलिए कुछ और गाइडेंस के लिए देखते हैं हम ऑप्शन फर्स्ट। टू स्पिरिट, मैंने कहा ना वो फर्स्ट कॉलिंग मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, गॉडेस ऑफ द मून। ये कार्ड वही कह रहे हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एंजाइटी। ये तो वही है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में एनजाइटीज यहाँ पे रहेंगी, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आप समझ जाओगे कि कैसे मुझे अपनी एनजाइटीज को दूर करना है, कहाँ अपना मन लगाना है। आप अपना मन जो है, अपना ध्यान जो है, वो दूसरी चीज़ों में आप डाइवर्ट कर दोगे, ठीक है। अभी डोर टू स्पिरिट का यहाँ पे कार्ड आप लोगों के लिए आया है, आपका स्पिरिचुअलिटी में बड़ा ही इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है। एंजल्स के बारे में जानना है, स्पिरिट गाइड्स के बारे में जानना है, सो बहुत सारी चीज़ें आप ढूंढने वाले हो। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने लिए कुछ अच्छी बुक्स को परचेज करने वाले हैं, कुछ क्रिस्टल्स लेने वाले हैं अपने लिए, कुछ सीरियसली आप एफर्ट्स करोगे, ठीक है। अभी तक जैसे आपको विश्वास नहीं होता था शायद इन चीज़ों में कि कोई क्रिस्टल, कोई पत्थर का टुकड़ा कैसे आपकी मदद कर सकता है, लेकिन आपका विश्वास आएगा, आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि नहीं आपको ट्राई करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, अगर आप ट्राई कर रहे हो तो पूरे विश्वास के साथ ही करना भाई, तो ही ये आपकी मदद करेंगे क्रिस्टल्स। अगर आपका फेथ नहीं है, आपका विश्वास नहीं है, ये नहीं करेगा आपकी मदद, ठीक है। आपको विश्वास रखना होता है, इसके साथ काम करना होता है, इसको एफर्मेशंस देनी होती है, तभी ये क्रिस्टल्स आपके लिए काम करते हैं। कुछ लोग अगर जानना चाहते हैं कौन सा क्रिस्टल आपके लिए अच्छा रहेगा, स्टार्ट करना चाहते हो, तो देखो पायराइट आप अपने लिए लीजिएगा, बिकॉज आपको अभी फाइनेंशियली जो देख रही हूँ मैं कि मैं इश्यूज हो रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, फाइनेंसेस अच्छे चाहिए, पायराइट आप लीजिएगा अपने लिए, पायराइट आपकी हेल्प करेगा। दूसरा, आपको काम करना है अपने माइंड के ऊपर, तो आप एमेथिस्ट लीजिएगा, पायराइट एंड एमेथिस्ट। ये दो क्रिस्टल आपके लिए, अगर आप स्टार्टिंग ही करना चाह रहे हो या फिर आप अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेना चाह रहे हो, ये दोनों आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है। गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड भी कह रहा है कि अपनी अंतरात्मा की सुनो, अपनी इंट्यूशन की सुनो। आपकी इंट्यूशन आपसे कुछ कहना चाहती है, आपकी सोल आपसे कुछ कहना चाहती है, उसको सुनो। आपके मन में बहुत शोर होगा, ऑप्शन फर्स्ट, बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, उसने धोखा दे दिया, बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है अपनी सोल की सुनो, उसके पास आपकी समस्याओं के समाधान है, आपकी सोल के पास आपके सवालों के जवाब हैं। सो जब भी कहीं भी अटको इस महीने, वैसे तो ये जो गाइडेंस है वो सबके लिए ही है, हमेशा के लिए ही है कि अपनी सोल की सुनो, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे वुमेन होल्डिंग ए कॉइन का कार्ड है। जैसे मैंने कहा कि किसी इंसान से आप लोग मिल सकते हो जो आपको काफ़ी इन्फ्लुएंस करे, किसी बिजनेस टाइकून से जैसे आप मिल रहे हो, किसी किसी सक्सेसफुल पर्सन से आप लोग मिलोगे जिसकी की पर्सनैलिटी, जिसकी का वे ऑफ लिविंग, रहने का तरीका, बात करने का तरीका, जीवन को जीने का तरीका आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो आप काफ़ी कुछ सीखोगे, किसी से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, ये चीज़ यहाँ पे आपके लिए आ रही है, ओके। तो चलिए कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं, ऑप्शन फर्स्ट। माँ काली शैडो। हम्म, ओके, मॉर्गन रिदम। हम्म, ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि शायद आपको ऐसा लगता होगा कि आप परफेक्ट हो, ठीक है। देखो प्लीज़, शायद ये बात बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगे, मैं पहले ही बता दूं, लेकिन आप लोगों को बताना मेरा काम है। पता है शेडो साइड जो होती है ना हमारी,
जब इस पे काम करने की बारी आती है, स्पेशली मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। जब मैं अपनी इस जर्नी की स्टार्टिंग में ही थी, मुझे ऐसा लगता था यार मेरे अंदर तो कोई शेडो साइड ही है, मैं तो एकदम मतलब इतना, क्योंकि अपनी नज़र में हम अच्छे ही होते हैं, अपनी नज़र में हम सब कुछ अच्छा ही कर रहे होते हैं, है ना। अगर हम इमोशनल भी हैं, हमें गुस्सा भी आ रहा है और सब कुछ ठीक लगता है हमें, है ना, तो हमें पता ही नहीं होता है कि ये हमारी शेडो साइड है ना। तो वैसा ही कुछ आप लोगों के साथ भी हो रहा है कि अभी आप वाकिफ नहीं हो कि आपकी शेडो साइड क्या है, किस चीज़ के ऊपर आपको काम करना है, किस चीज़ की वजह से आपको नुकसान हो रहा है। और फिर धीरे धीरे समझ में आने लगता है जब शेडो साइड के ऊपर काम करते हैं, भाई ये भी है, ये भी है, मतलब फिर तो अपने अंदर इतनी कमियां नजर आने लग जाती हैं ना कि मतलब ऐसा लगता है कि अपने ऊपर ही काम करते रह जाएंगे। तो वही चीज़ आप लोगों के साथ होने वाली है। यहाँ पे माँ काली की ब्लेसिंग्स हैं भाई आप लोगों के साथ, अम, इस महीने आप लोगों के लिए। तो किसी भी चीज़ की अगर आपकी लाइफ में एंडिंग हो रही है ना, तो पहली चीज़ तो घबराए नहीं। हर एंडिंग के साथ, हर एक अंत के साथ ना एक नई शुरुआत जुड़ी होती है। तो वही यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है, अपनी शेडो साइड्स के ऊपर काम करें, और जो ख़त्म हो गया है उसको जाने दें, और अपनी लाइफ में जो न्यू बिगनिंग्स है ना, उनका स्वागत करें। ठीक है। रिदम का यहाँ पे कार्ड आया है, अपनी लाइफ में प्रॉपर चीज़ों को थोड़ा सा सिस्टमेटिक रखिए। ऐसा नहीं कि कभी मन है तो हम वॉक पे चले गए, कभी मन नहीं है तो हम नहीं जा रहे हैं, है ना। अगर अपना ही काम है, जैसे सपोज आपका अपना काम है, आप घर से कुछ काम करते हो, तो मन है तो 10 बजे बैठ गए, मन है तो सोते रह गए, 12 बजे बैठ गए, 2 बजे बैठ गए, नहीं, अपने काम का ना शेड्यूल रखो कि अगर आपको 10 बजे से अपना वही काम करना स्टार्ट करना है, ठीक है, तो फिर आपको 10 बजे ही आना है। डिसिप्लिन वे में, प्यार से, पॉजिटिव रह के, खुश होके चीज़ों को डील करना है। ठीक है। यहाँ से और देख लेती हूँ मैं लास्ट क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, journey. It's time to prepare for a journey. It may be important or planned. Either way, make sure you are ready when the time comes. Play your passport now. थैंक यू पासवर्ड, आई एम सॉरी। सो भाई यहाँ पे एक ब्यूटीफुल जर्नी की शुरुआत आप लोगों की लाइफ में होने जा रही है, एक नई जर्नी की शुरुआत यहाँ पे हो रही है। कहीं घूमने भी आप लोग जा सकते हो, किसी ट्रिप पे आप लोग जा सकते हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है भाई अपने आप को प्रिपेयर रखो, एट एनी मोमेंट कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो हम चीज़ों को प्लान करें ना वही अच्छे से हो, कभी कभी कुछ अनप्लान चीज़ें भी ना बहुत अच्छी हो जाती हैं। तो हर चीज़ को लेके हेडेक नहीं लेनी है, खुश होना है, ठीक है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। ओके। सो पता है क्या हुआ था, जब मैं कार्ड्स, ये वाला कार्ड, न्यू बिगनिंग्स वाला कार्ड निकाल रही थी, ये दोनों कार्ड जो है वो साथ में गिरे थे आप लोगों के लिए। तो मैंने ये कार्ड रख दिया था, ये कार्ड आपके लिए ले लिया था, ये अपने आप ही आया था। एंड सी यहाँ पे ये कार्ड आ ही गया आप लोगों के लिए। यू आर द गार्जियन ऑफ योर प्रेशियस ड्रीम्स एंड दे आर सेफ इन योर केयर, कीप देम क्लोज टू योर हार्ट अंटिल यू आर रेडी टू रिलीज देम। यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि अपने सपनों को भाई संभाल कर रखें। अभी का समय आप लोगों के लिए सही नहीं था, लेकिन इसका की मतलब ये नहीं है कि आपके सपने ही सही नहीं है। आपके जो सपने हैं वो किसी और तरीके से ज़रूर पूरे होंगे। आपको वही अपने आप को खुश रखना है। पता नहीं क्यों आप ना खुश नहीं रहते हो, मतलब अंदर से ऐसी एनर्जीज हैं कि कुढ़ते रहते हो, परेशान होते रहते हो, एंजाइटीज होती रहती हैं, बहुत सारे सवाल रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं मन में, हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट रहता है। खुश रहना है, ठीक है, मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो भी करना है वो खुश होके करना है। ओके। सो ये है आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन फर्स्ट। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों की ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे, स्कैमर से आप लोग सावधान रहें। जो भी लोग नीचे अपना नंबर शेयर कर रहे होते हैं स्कैमर्स हैं। मुझसे कनेक्ट करने के लिए आपको मेरी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेंगी। ओके। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।
हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने मैजिकल गेटवे का कार्ड एंड साथ में ब्लैक टर्मलिन का स्टोन चूज किया है, सो देख लेते हैं फरवरी का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, आपकी किस्मत क्या लेकर आ रही है, साथ में आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन टू। ओके। ऑप्शन टू, बड़ी रफ शफलिंग आप लोगों की हो रही है। ऑप्शन टू। Please universe guide me for option 2. ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए चैनल मैसेज ये है कि भाई जल्दीबाजी नहीं मचाएं। पता नहीं क्यों, किस चीज़ के लिए मैसेज है, क्या आपके मन में चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि जल्दीबाजी नहीं मचाएं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिस भी चीज़ के लिए मैसेज है आप लोगों के लिए। किंग ऑफ कप्स, द चैरियट, सिक्स ऑफ कप्स, जजमेंट, एस ऑफ सॉर्ड्स। हम्म। कोई आपको ना इमोशनल फूल बना सकता है। मतलब इमोशनल फूल से मेरा मतलब है इमोशनली कुछ काम निकलवाना, अपने फायदे के लिए, अपने मतलब के लिए आपका यूज करना। सो आपको यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनली से हटके आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली लॉजिकली सोचना पड़ेगा किसी इंसान के बारे में। अगर आपको डाउट है तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको आपकी इनोसेंस का, आपके सॉफ्ट हार्ट का, आपके सॉफ्ट दिल का कोई फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है इस महीने। ऑप्शन टू तो मैं आपको पहले से ही बोल रही हूँ कि ध्यान रखिएगा। और दूसरा मैसेज ये था कि जल्दीबाजी नहीं मचानी है। अभी बात करूँ कि फरवरी के मंथ में क्या कुछ आपकी किस्मत आप लोगों के लिए लेकर आ रही है। काफ़ी अच्छी चीज़ें रहने वाली हैं इस महीने, काफ़ी कुछ चलने वाला है। चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो, ये महीने में आप लोगों की लाइफ में ग्रोथ आते हुए देख रही हूँ हर तरीके से। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, यहाँ पे ग्रोथ आ रही है। अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों की तरफ आ रही हैं। कहीं ट्रिप पे आप लोग घूमने का प्लान कर रहे थे तो वो यहाँ पे हो रहा है। कोई काम आपका बहुत टाइम से अटका हुआ था तो वो यहाँ पे काम इस महीने आपका पूरा हो सकता है। कोई अगर लीगल इशू था, कोई केस वगैरह था जो कि नहीं निपट पा रहा था, तो इस महीने में काफ़ी अच्छी चीज़ें देख रही हूँ। आपका मन इस महीने काफ़ी शांत रह रहा है। मतलब ना, आप लोग, आई डोंट नो, आप लोग शायद मेडिटेशन कर रहे हो, आप लोग साउंड हीलिंग कर रहे हो, आप किसी चीज़ के साथ तो आप हीलिंग कर रहे हो जिसकी वजह से आपका ऑरा बहुत अच्छा हो रहा है, आपका ऑरा पावरफुल हो रहा है। आपके मन में ना एक शांति आ रही है ना। एक मतलब ये मैं फील कर पा रही हूँ कि किस तरीके का आप फील कर रहे हो। एक शांति सी आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, मुझे जहाँ होना चाहिए था मैं वहीं हूँ, चीज़ें सही चल रही हैं, चीज़ें लाइफ में ग्रो कर रही हैं, काफ़ी कुछ अचीव करना है, लेकिन आपको ये एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जिस तरीके से मुझे आगे जाना चाहिए मैं आगे जा पा रहा हूँ। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रही है। डेफिनेटली यहाँ पे आप लोग के लिए ट्रैवल रह सकती है इस मंथ। हेल्थ भी मुझे यहाँ पे आप लोगों की अच्छी नज़र आ रही है। कुछ एक चीज़ें तो ऐसी होंगी जो कम्प्लीटली फिनिश हो जाएंगी। मतलब कि अगर कहीं पे आप अटके हुए हो, सपोज किसी ने आपको ऐसा प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप में ये काम करूंगा या करूंगी, और वो बहुत टाइम से जैसे किसी ने आपको लटका रखा है, तो वो पर्सन ना कम्प्लीटली चला जाएगा। और कहीं काम अटका हुआ है तो कहीं आपका जो काम है वो पूरी तरीके से हो भी जाएगा। सो इस महीने क्लैरिटी आप लोगों को मिलेगी। कहीं तो आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी हो सकते हो, लेकिन कहीं से आपको खुशियां भी मिलेंगी। ये भी चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। लव लाइफ की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लोगों की, ओके, एक एक करके बताती हूँ। जो भी लोग यहाँ पे सेपरेशन में हैं, इस महीने आप लोग की बातचीत यहाँ पे मुझे होती हुई नजर आ रही है। देखो,
बातचीत हो रही है, मैं ये नहीं कह रही कि रिश्ता दोबारा से वापस से वैसा ही हो जाएगा, लेकिन बातचीत हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एफर्ट्स आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे, एक्शन आपको लेना पड़ेगा। हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ भी जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट नहीं होंगी। जो भी लोग यहाँ पे सिंगल हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो लोग अपने पास्ट को मिस कर रहे हैं, पास्ट का कोई पर्सन था उसको मिस कर रहे हैं। एंड आगे बढ़ने के लिए ना आप खुद को तैयार कर रहे हो। मतलब अभी तक ऐसा था कि नहीं, हमें तो सिंगल ही रहना है, हम तो सिंगल ही भले हैं, लोग धोखा देते हैं, ये करते हैं। लेकिन अभी इस महीने में ना आप खुद को तैयार करोगे, खुद को एक चांस देने के लिए आप तैयार करोगे, अपने माइंड को आप लोग मेकअप करोगे। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और फिर कुछ लोग यहाँ पे मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं। जो भी लोग ऑलरेडी यहाँ पे रिलेशनशिप में हैं, थोड़ी सी नोक झोंक चलेगी भाई, थोड़ी सी नोक झोंक यहाँ पे मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए। जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं, लेकिन अगर समझदारी से चले तो चीज़ें जो हैं वो इतनी खराब नहीं होंगी, ठीक है। लेकिन समझदारी से आप लोगों को चलना पड़ेगा। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके जो सामने वाले पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे हो सकते हैं जिनके पल पल में मूड स्विंग्स होते हो, और आपको समझ में नहीं आता हो कि भाई कैसे रिएक्ट करें, कैसे हम समझदारी से चलें, हमें तो सामने वाले का समझ में ही नहीं आता है। तो ये एक रीज़न रह सकता है कि जिसकी वजह से यहाँ पे अम, थोड़ी सी नोक झोंक रहे। लेकिन यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, आप लोगों को समझदारी के साथ चलना पड़ेगा। समझदारी इस चीज़ में है कि सामने वाला भाई गुस्सा कर रहा है तो आप थोड़ा शांत हो जाओ, ठीक है, उसकी सुन लो कि वो क्या कहना चाह रहा है। समझदारी से चीज़ों को डील करना है, ठीक है। जो भी लोग यहाँ पे देखो, मैं सबका ही सिनेरियो बता देती हूँ, क्योंकि फिर ना मेरे पास कमेंट्स में ये क्वेश्चन आते हैं कि मैम आपने सिंगल्स के लिए नहीं बताया, आपने लव लव लाइफ के लिए नहीं बताया। तो मैं कार्ड्स निकालती हूँ, फिर मुझे जो भी मैसेजेस मिलते हैं मैं बता देती हूँ। काफ़ी अच्छा रहने वाला है भाई फरवरी का मंथ, अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा, एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में ऐड होंगे। एंड आपको ऐसा लगेगा ना कि लाइफ, अभी मेरी लाइफ में स्पीड आ रही है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। तो वो यहाँ पे मैं देख रही हूँ। एंड बहुत ही पावरफुल यहाँ पे ये तीनों जो कार्ड है ना ये आए हैं, सबसे ज़्यादा पावरफुल यही तीनों कार्ड हैं। कुछ ऐसा होगा आप लोगों के साथ जो कि आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, कुछ डेस्टाइन आप लोगों के साथ इस महीने होने वाला है। मतलब कि जो आपकी किस्मत में ही लिखा है, जो आप लिखवा कर ही लाए हो ऊपर से, वो कुछ ऐसा आपके साथ, कुछ मैजिकल, मैजिकल भी कह सकती हूँ मैं। लाइक आपकी किस्मत आपको वहां ले जा रही है जहां आपको होना है। अब मुझे नहीं पता ये क्या है, किसके लिए है, ठीक है, लेकिन ऐसा ही यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि आपकी किस्मत आपको आपकी सही जगह लेकर जा रही है, ठीक है। ग्रोथ आ रही है, और मुझे आपकी रीडिंग में ना ग्रोथ, 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 यही मुझे बार बारी बार बारी सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए। जस्ट अभी कहा जा रहा है कि ये कंफ्यूज होने का टाइम नहीं है, ये टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है, बस एक्शंस लेने का टाइम है, कुछ कर दिखाने का टाइम है। अगर आपको ऐसा है ना कि जैसे मेरी हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही है, मुझे हेल्थ अच्छी करनी है, तो एक्शन लीजिए, बस अभी एक्शन लीजिए, हीलिंग करते जाइए, साथ के साथ ही एक्शन लीजिए, ठीक है। ये यहाँ पे एनर्जीज है। देखते हैं कुछ और कार्ड्स भी। अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज आ रही है ना, तो डिले भी नहीं करना बहुत ज़्यादा। देखो ये भी मैसेज था कि जल्दीबाजी नहीं मचानी है, और फिर ऐसा भी नहीं करना कि बहुत ज़्यादा डिले कर दिया है। हम्म, टाइम से डिसीजन ले लेने हैं, ओके, आराम से, धैर्य से, सोच समझ के। ना तो ऐसा कि रैंडम डिसीजन ले लिया, ना ऐसा कि बहुत डिले कर दिया, ठीक है। दोनों ही सिनेरियो आपके लिए खराब रहेंगे। चलिए अभी यहाँ से देख लेते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, सेवंथ चक्रा, विक्ट्री, और यहाँ पे दी चैरियट की भी एनर्जी है। किसी तरीके से आपकी जीत होगी भाई। कुछ लोग अगर यहाँ पे ऐसे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव रह सकता है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी मंजिल के ना करीब आ गए हो, अपनी मंजिल के आप एक कदम और आगे बढ़ गए हो। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। स्ट्रैटेजी का कार्ड है, तो जो भी चीज़ें करनी है वो प्रॉपर
प्लानिंग से करनी है, स्ट्रेटजी से करनी है। मैंने कहा ना, वही मैसेज कि एट रैंडम, ना तो ऐसा कि एट रैंडम डिसीजन ले लिया है, ना ऐसा बहुत डिले कर दिया है। प्लानिंग से चीज़ों को आगे एग्जीक्यूट करना है। हम्म, ये मैसेज है। विक्ट्री का कार्ड है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है भाई। जीत मिल रही है किसी तरीके से। ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है कि आई एम सॉरी, अगर आप लोग का ऐसा था कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ। अगर आपका ऐसा था कि मैं बहुत इमोशनल हूँ और मुझे अभी खुद को इमोशनली स्ट्रांग बनाना है, और आप उसके लिए काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो फाइनली इस महीने आपको वो हीलिंग मिलेगी। फाइनली इस महीने आपको, आपने जो टारगेट पहले बनाया था, जो सेट किया हुआ था, जिस चीज़ पे आपको हीलिंग करनी है, वो इस महीने आपको पूरा होता हुआ दिखेगा। ठीक है। सेवन चक्रा का यहाँ पे कार्ड है। काफ़ी अवेयर रहोगे, इंट्यूशन आपकी अच्छी रहेगी, इस यूनिवर्स के साथ आप लोग कनेक्टेड रहोगे। जो भी डिसीजन लो अपनी इंट्यूशन की सुनकर ही लेना। एंड ऑप्शन फर्स्ट में भी यही मैसेज था, और आप लोग के लिए भी यही है। देखते हैं कुछ और भी कार्ड्स। ऑप्शन टू, रिलीज। ओके, सो यहाँ पे दो कार्ड आए हैं। लक, क्रिएटिव लक। ओके, सो लक एंड क्रिएटिव लक। सो डेफिनेटली ऑप्शन टू यहाँ पे आप लोगों को, आपका लक, आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। देखो, ढेर सारी अबंडेंस अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों की तरफ आ रही हैं। जो चीज़ आप चाहते हो, जो सपना आपका है, वो आपका यहाँ पे पूरा हो रहा है। तो बस अब किस बात की देरी है, खुश हो जाओ। यहाँ पे ग्रोथ आ रही है, जैसे मैंने पहले कहा। क्रिएटिव रहिए, चीज़ों को जितना आप क्रिएटिवली एक्सप्रेस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। एंड साथ में यहाँ पे क्या रिलीज करना है, किन चीज़ों को अपनी लाइफ में से लेट गो करना है इस महीने। सो वो रिलीजिंग वाले जो रिचुअल्स है ना, वो भी आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे। मतलब रिलीज करना है अपने अंदर से, अभी गुस्सा रिलीज करना है, ये जो चीज़ को आपने इतने टाइम से होल्ड कर रखा है, इसको रिलीज करना है। सो ये यहाँ पे गाइडेंस है। ठीक है। यहाँ से और देख लेती हूँ मैं लास्ट ऑप्शन टू। बट ओवरऑल जैसे मैंने कहा, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि फेब का मंथ आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, ऑप्शन टू। और इस रीडिंग पर आकर ना दोबारा बताना मुझे नहीं भूलना। ठीक है। चलिए यहाँ से और देख लेते हैं ऑप्शन टू। यहाँ पे ना ऐसा है कि खुद को भी आपको अच्छे तरीके से मेंटेन करना है। जैसे आप ऑफिस जा रहे हो तो अच्छे से तैयार होके जाना, अच्छे से खुद को भी प्रेजेंट करना, क्रिएटिव रहना है आपको, अपनी चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करना है, अपने काम के साथ कुछ नए ढंग से इसको रिप्रेजेंट करना है। ये यहाँ पे मैसेज है। डिविनेशन, embrace your power of divination which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. बहुत सारे लोग यहाँ पे डिविनेशन में जा सकते हैं। किसी तरीके से डिविनेशन करना। देखो यहाँ पे सेवन चक्रा का भी कार्ड है, तो ये कार्ड बता रहे हैं कि इस महीने आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी रहेगी। आपका डिवाइन के साथ जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छा रहेगा। सो जो भी लोग यहाँ पे डिविनेशन में जाना चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं, अकल साइंस की कोई भी मोडालिटी सीखना चाहते हैं, वो सीख सकते हैं। ये उनके लिए काफ़ी अच्छा समय है। या फिर अगर आप पहले से ही इसमें हैं और आप अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है। यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। लेकिन एक मैसेज ये है कि 15 फेब के बाद करना। ठीक है। 15 फेब के बाद करना। ओके। Precious time, the fairy of times want you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. Be mindful not to waste others' time either. यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखो, समय है ना, बड़ा ही कीमती होता है, आपका भी और दूसरों का भी। तो अगर आप कुछ ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हो लोगों को,
फॉर एग्जांपल आप जैसे यूट्यूब पे वीडियोस डालते तो आप वो कंटेंट डालो जो कि लोगों के काम का हो, ना केवल व्यूज़ के लिए, ना केवल पैसे के लिए, या कुछ भी ऐसा नहीं करो जिसमें आपको पैसे का ही गेन हो रहा हो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने टाइम को भी कीमती समझना है, दूसरों के टाइम को भी कीमती समझना है, और उसी लिहाज से यहाँ पे आपको जो है वो काम करना है। ठीक है। सो ऑप्शन टू ये है आप लोगों की रीडिंग। अगर मैं बात करूँ क्रिस्टल, तो एमेथिस्ट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज यहाँ पे 7 चक्रा का कार्ड है। एमेथिस्ट के साथ आप काम करें। ओके। सो ये है आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन टू। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों की ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड इस स्कैमर से सावधान रहें। मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। ओके। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।